बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज में आज कुछ मज़ेदार बनने जा रहा है, वो भी कलरफुल। आप ये को कलरफुल आपको दिखाई दे रहा है ना, आलू के साथ मज़ेदार से राइस। तो इसको बहुत ही यमी मज़ेदार से बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले आपको लेने आलू। आपने ले लेने हैं 4 अदद आलू दरमियाने साइज़ के, और इस तरह से आपने उनको बड़ा बड़ा जो है वो काट लेना है। बड़े साइज़ में कट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें राइस के अंदर ऐड करना है, तो आपने बड़े साइज़ के थोड़े आलू काटने हैं। फिर फूड कलर लेना है, येलो फूड कलर लीजिएगा और 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा इन आलूओं के अंदर। साथ में आपने जो है नमक डालना है इसके अंदर, 1/2 टीस्पून टू आपने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देना है नमक जो है। उसके बाद ऐड करके आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जी जब तक कि इसको क्योंकि आपने जो है ये इसका कलर जो है इतना अच्छा लगता है ना जब इस तरह से येलोइश टाइप में होंगे ये। तो अब आपने इनको क्या करना है, सबसे पहले आपने ले लेना है तकरीबन आधा कप ऑयल, और कढ़ाई में इसको शामिल कीजिएगा ऑयल को। और उसके बाद आपने इसमें डाल देने आलू जो जो अभी आपने इस पे लगाया है ज़रदा रंग और नमक। उसके बाद आपने इनको अच्छे से जी आपने कुक करना शुरू करना है। अच्छा जी, आलू को तकरीबन इतना पकाएंगे, यानी आपने इतना फ्राई करना है जिस तरह के नॉर्मली किए जाते हैं फ्राइज़, यानी जो फ्रेंच फ्राइज़ को जिस तरह से आप फ्राइज़ करते हैं। लेकिन आपने 80% डन करना है, 20% छोड़ देना है। 20% क्यों राइस के लिए छोड़ देना है, क्योंकि दम की ज़रूरत भी तो पड़ेगी। तो अच्छे से आपने जी तेज़ दरमियानी से हल्की से दरमियानी आंच पे आपने क्या करना है, आपने अच्छे से जी आलूओं को तकरीबन 80% तक गला लेना है। अच्छे से जी ये देखें फ्राई हो चुके हैं, खूबसूरत सा इसका कलर आएगा जब, तो अब आपने क्या करना है, इनको निकाल लेना है। और जो ऑयल है ना इसमें जो है वो आपने अगली चीज़ ऐड करनी है, ज़ाया नहीं करना है। सारे के सारे आलू निकाल लेंगे, और इसी ऑयल के अंदर आप ऐड कर देंगे 2 अदद हरी इलायची, साथ में 2 से 3 दालचीनी की स्टिक्स, और साथ में 2 से 3 काली मिर्चें और 2 काली बड़ी इलायची। ये तमाम चीज़ें जो है ना आपने इसके अंदर शामिल करके 1 से 2 मिनट आपने इसको भून लेना है, जब तक कि थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता ना। ये जो आपने हरी इलायची और साथ में काली बड़ी इलायची शामिल किया, उसके बाद जैसी खुशबू आए तो आप शामिल कर देना एक बड़े दरमियाने साइज़ का जो है प्याज शामिल कर दीजिएगा, स्लाइस्ड किया हुआ इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज को शामिल कर लेने के बाद फिर आपने प्याज को बहुत धीरे धीरे पकाना है, ताकि इसका पानी जो है वो थोड़ा सा जो है ड्राई हो, कलर चेंज होने तक। अब आपने क्या करना है, इसको हल्की आंच पे पकाना है। तेज़ आंच करेंगे प्याज जल जाता है, लेकिन कच्चापन रह जाता है। तो इसी चीज़ की मिस्टेक आपने नहीं करनी है। जैसे ही इसका गोल्डन कलर होगा, ठीक है, तो तभी ही आपने इसके अंदर शामिल कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून भरकर शामिल किया मैंने इसके अंदर। अदरक लहसुन की पेस्ट की भुनाई भी आप जो है प्याज़ों के साथ कर लीजिएगा। वैसे भी अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे तो फ़ौरन से आपको जब वो ज़्यादा देर नहीं लगती, वो जल्दी से कुक हो जाता है जब अदरक लहसुन का पेस्ट आप प्याज से शामिल करते हैं। साथ में आपने इसके अंदर शामिल करने हैं मिसालें, जिसमें जाएगी हल्दी, 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगी, ठीक है। साथ में आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है थोड़ा पिसा हुआ धनिया, वो भी 1/2 टीस्पून, आधा चाय का चमचा चला के। साथ में आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च कुटी हुई 1/2 टीस्पून। साथ में आपने ज़ीरा भी इसके अंदर 1/2 टीस्पून शामिल करना है, और जी इसको अच्छे से मिक्स कर लें। नमक हमने स्टार्टिंग में भी यूज़ किया था, जो आलू फ्राई करके रखे ना उसके अंदर ऑलरेडी नमक था, सो नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम करना है आपने। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है दही। दही जाएगा आधा कप भरकर, लेकिन पानी निकला हुआ दही होना चाहिए। दही जो है गाढ़ा इसके अंदर थिक यूज़ करेंगे, और जी दही को शामिल करके फ़ौरन इसको अच्छे से कुक करेंगे। तेज़ चमचा चलाते कुक करेंगे, ताकि इसके अंदर गुठली ना बने, लम्स ना बने, और दही फटे नहीं। एकदम जो दही फट जाता है ना, उसकी वजह ये होती है आप तेज़ आंच की रखी होती है और आपने दही डाला और एकदम वो एक जगह इकट्ठा होकर फट जाएगा, पीसेस में नज़र आएगा। आपने हल्की आंच करके दही शामिल किया, 1 से 2 मिनट जल्दी से कुक किया, और उसके बाद जो है उसके अंदर जब पानी ड्राई हो गया दही का, तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देने आलूओं को। आलू जो फ्राई करके रखे थे ना वो इसके अंदर शामिल कर देने, और अच्छे से इसकी भुनाई करनी है आपने जो मसाला है उसके साथ। चलिए जी, मिसाले के साथ अच्छे से इसकी जब तक के भुनाई करते हैं और अपने आलू और इसके साथ मिसाले को अच्छे से भूनते हैं, फिर आपने क्या करना है, अच्छे से भुनाई जब हो जाएगी तो ही अब आप देख सकते हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से मैंने भून लिया। अब पानी थोड़ा सा शामिल कर देते हैं इसके अंदर। अच्छा, पानी जो है मैंने इसके अंदर तकरीबन जो है आधा कप के करीब पानी शामिल किया है, ताकि जो है आलू भी थोड़े सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से मिसाला भी पक जाए।
अब आप क्या कीजिएगा, इसे कवर करके थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा ताकि जो है अच्छे से आलू जल्दी से इंस्टेंट से सॉफ्ट हो जाएँ। जब तक कि आपने क्या करना है, एक पैन में डालना है पानी, पानी के अंदर शामिल 2 गिलास लगभग पानी डालिएगा, उसके अंदर जो है नमक 1 टीस्पून भर के शामिल कीजिएगा और उसके साथ ही नमक के साथ ही ये देख सकते हैं गरम-गरम पानी के अंदर आपने शामिल कर देना है काला स्याह वाला ज़ीरा। स्याह ज़ीरा जाएगा और आपने 1 टीस्पून वो भी डाला, साथ में धुले हुए चावल 1 कप चावल थे अच्छे से धोकर मैंने भिगो के रखे थे 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं चावलों को। चावलों को पानी के अंदर शामिल करेंगे और अच्छे से उबलने देंगे। जब तक कि पानी में अच्छे से जो है वो इस तरह से आप देख सकते हैं बॉयल नहीं आ जाता और अच्छे से चावल जो है वो तकरीबन 1 कन्नी रह जाए तो आप ये थोड़े से यानी 90% आपने डन कर लेने और उसके बाद ये देख सकते हैं चावल अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। जब चावल आपके अच्छे से बॉयल हो जाएंगे तो बस आपने क्या करना है, इन चावलों को ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से गल चुके थे, बस थोड़ी सी कसर रह गई थी। आपने पानी निकाल देना है और चावलों को स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेना है, छन्नी में डाल के छान लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से आलू भी भुन चुके थे, उसके अंदर 2 हरी मिर्ची डालकर इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट अच्छे से रोस्ट किया। और जी अब आपने क्या करना है, इस रोस्ट किए हुए मसाले के अंदर जो आलूओं वाला है ना, इसके अंदर शामिल कर देने उबले हुए चावल। उबले हुए फ़ौरन से चावल शामिल करेंगे, एक अच्छी सी लेयर लगाएंगे। अब लेयर लगाने के लिए अब आपने क्या करना है, इसको सेट करना है। अच्छा, लेयरिंग शेयरिंग की ज़रूरत नहीं है, इंस्टेंट काम करेंगे क्योंकि हम तो जुगाड़ निकालते हैं हर चीज़ का, लेकिन जायका हमें चाहिए। सारी गेम ही तो जायके की है, ज़बान को बस जायके की तो तलाश होती है कि अच्छा जायका मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए। चलें जी, अब ज़र्दे का रंग जो है भिगो कर रखा था मैंने थोड़ा सा जी, अब रोज़ वाटर के अंदर वो जी आप इसके ऊपर डालेंगे, साथ में थोड़ा हरा रंग डालेंगे, साथ में ऊपर से थोड़ा क्रश किया हुआ या तो पुदीना डाल दीजिएगा या धनिया डाल दीजिएगा, दोनों में से एक डाल दीजिएगा, दोनों भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपने ये डालकर ऊपर से 1 टीस्पून भरकर आपने जी आपने गरम मसाला डालना है। गरम मसाले को छिड़केंगे और उसके बाद जैसे छिड़का आपने गरम मसाला, दम फ़ौरन लगा दिया। टिपिकली आपने जो 10 मिनट्स या 15 मिनट्स देते हैं जिस तरह से चावलों को दम, उतना ही आपने दम देना है। और ये देख सकते हैं मज़ेदार सी क्या खुशबू आ रही थी, धुआं भी निकला है गरम गरम। जैसे स्टीम निकलेगी गरम गरम तो आपका गरम गरम चावल रेडी हो जाएंगे। ये मज़ेदार कलरफुल से राइस मिक्सिंग इसकी स्टार्ट करेंगे, दरमियान से अगर एक इकट्ठे करना शुरू कर देंगे ना, एक तरफ से कोई इधर से उधर से, तो एकदम ये टूट जाएंगे, ख़राब हो जाते हैं। तो आपने साइड में हमेशा चावलों को निकालना स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने प्लेट में इसको निकालना है जी। गरम गरम राइस को आप सर्व करेंगे, आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मज़ेदार से ये राइस जो है वो रेडी है। रायते के साथ इसको आपने एंजॉय करना है। एंजॉय करते हुए रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि रोज़ाना की जो वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप फ़ौरन से वीडियो देखते हुए आप जो है वो मज़ेदार से खाने को एंजॉय कर सकें, बना सकें, यानी उसको देख के और खुद बनाएं। जी, मज़ेदार से राइस रेडी थे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आलू कितने अच्छे से सॉफ्टली डन हुए, ठीक है। और उसके साथ चावल का कॉम्बिनेशन क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन गाइस बना है और टेस्ट इनका इतना मज़ेदार था। देखिए ना तो टमाटर गया इसके अंदर, ना ही भर भर के मसाले गए, फिर भी इतनी टेस्टी कलरफुल से राइस ये रेडी है। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है ना तो लाइक का बटन दबा देना, ख्याल रखना है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।